अरे गुड़िया की मम्मी, अभी तक गुड़िया नहीं आई। कल ही तो राखी है। हमेशा वो 2-4 दिन पहले ही आ जाती है, इस बार क्या हो गया? हाँ जी, बात तो सही कह रहे हैं आप। उसकी सास की तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए बेचारी नहीं आ पाई मेरी बच्ची। बोल रही थी मम्मी कल ही आऊंगी, दामाद जी लेकर आएंगे, राखी वो की बात के शाम तक चली जाएगी। हे भगवान, समधन जी की भी तबीयत को भी खराब होना था। त्योहार है और राखी तो होता ही है बेटी बहनों के लिए। वही नहीं रहेंगी तो काहे का त्योहार, काहे की राखी। बात तो आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब सास की तबीयत खराब है, ऐसे छोड़ के थोड़े ना आ सकती है। आखिर हमने बेटी को अपने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं। हाँ, सास की सेवा तो पहले है, त्योहार बाद में। अरे राहुल, तू जा कहाँ रहा है? ऑफिस माँ, और कहाँ? ऑफिस? ये कपड़े पहन के? हाँ माँ, कल रक्षाबंधन है, कल की छुट्टी है, इसलिए हम लोग आज ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी। अच्छा अच्छा। अच्छा सुन बेटा, जब तू ऑफिस से लौटना तो घर में खाने पीने का सामान लेते आना। 2-3 किलो मिठाई ले लेना अच्छी, और नाश्ते पानी का सारा सामान ले लेना बेटा। एक तो कल मार्केट में भीड़ बहुत रहेगी, और फिर तुझे वापस से दोबारा जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तू आज ही ले आना। हाँ माँ, वो तो मैं ले आऊंगा, लेकिन गुड़िया कहाँ है जिसकी राखी है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? तेरे पापा भी यही पूछ रहे थे। अरे तेरी बहन की सास की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाई। बोली मैं कल ही आऊंगी दामाद जी के साथ, और शाम तक के वापस भी चली जाऊंगी। अरे ये क्या माँ, ये कोई बात होती है? अरे कम से कम राखी पे 4-6 दिन के लिए तो आ जाए। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है उसके बिना। पर क्या कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी पहले है ना, वो तो उसे निभानी पड़ेगी। सुनिए जी, मुझे भी ना 5,000 रुपये दे दीजिए। राखी की शॉपिंग करनी है, कल जाऊंगी राखी के लिए तो सामान लेना है। और माँ जी, मुझे आपसे पूछना भी था। माँ कह रही थी कि 2-4 दिन यहीं रुक जाना। तू कभी भी नहीं आती है रुकने के लिए, आती है और सीधे राखी बांध कर चली जाती है। हाँ हाँ बहू, तू जरूर चली जाना। वैसे भी इस बार तेरी ननद भी नहीं आई है, कुछ काम भी नहीं है ऐसा। तेरी ननद भी कल ही आएगी और कल ही चली जाएगी। हम लोग अपना देख लेंगे बेटा, तू हो आना। रुक जाना, तेरी माँ की इच्छा होगी तो। अरे माँ, पर इसे जाना क्यों है? क्या मतलब है बेटा तेरा? राखी है, राखी पे तो अपने भाई को राखी बांधने जाएगी ना बहू। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, मुझे भी पता है, लेकिन ये जाती ही क्यों है? पूरा घाटा करके ही आती है। अरे आप ही बताओ, ये राखी पे जाती है पूरे 5,000 का सामान लेके, और जब लौटती है तो लेकर क्या लौटती है? एक सड़ी सी 200-300 रुपए की साड़ी, और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का लिफाफा। अब सोचो कितना नुकसान होता है। अरे माँ, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? और ऐसे जगह पैसे क्यों लगाना जहाँ कोई प्रॉफिट ही ना मिले? जाना ही है तो 2-4 सौ की कोई सस्ती मिठाई ले ले और चली जाए, बांध आए राखी। जितना रिटर्न मिलता है उतने का लगभग ले ले सामान। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आपको पता है हम पूरे 7 बहनें हैं, और हमारा इकलौता भाई है, और उसकी भी कोई इतनी अच्छी इनकम भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए, वो 7 बहनों को अगर 1-1 हज़ार रुपये का भी साड़ी दिलाता है तो कितना होता है। अरे तो लेता भी तो है, इतना सारा सामान भी तो साथ लेकर जाती हो कि नहीं? जी वो मांगता थोड़ी ना है हमसे, हम तो अपनी इच्छा से लेके जाते हैं। अच्छा लगता है क्या ऐसे कुछ भी लेकर जाना? भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए लेके जाती हूँ। अरे पिंकी, तुम्हें कब समझ में आएगा? अरे हमारे घर में कमी नहीं है तो क्या तुम चाहती हो कमी हो जाए? इसीलिए ऐसे पैसे उड़ाती हो? अरे राहुल, तू कैसी बात कर रहा है बहू को? कि पैसे उड़ाने की बात कहाँ से आ गई? अरे राखी का त्योहार है, हर बहन अपने भाई के लिए लेकर जाती है, इसमें पैसा उड़ाना कैसे हुआ? माना कि तू बहुत अच्छी नौकरी करता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन पैसों का हिसाब किताब इतना भी नहीं रखना चाहिए जितना तू रख रहा है। रिश्तों से बढ़ के पैसे नहीं होते हैं बेटा। पहले रिश्तों को रख और उसके बाद पैसों को रख, समझा? अरे तेरी बहन आती है यहाँ राखी बांधने, तो क्या उसका पति भी उसको बोले कि तू अपने मायके क्यों जाती है, भाई के लिए सब लेके क्यों जाती है? और तो और तेरी बहन तो तेरे लिए हमेशा कपड़े लेकर भी आती है। हाँ, कायदे से तो तुझे ही सिर्फ देना चाहिए, फिर भी वो लाती है। तो अगर तेरा जीजा तेरी बहन को ऐसे बोलेंगे तो बता तुझे कैसा लगेगा? हाँ, ये कौन सी बात हुई? पापा, वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे कितना कुछ देता हूँ, कभी उसको घाटे में नहीं रखता। वाह बेटा वाह, मतलब तू आजकल हर रिश्ते में घाटा मुनाफा देखने लग गया है। फिर हम बूढ़े माँ बाप भी तो तेरे लिए घाटे ही हैं। हम पे खर्चा करता है, खिलाता है, पिलाता है, दवा गोली लाता है,
तो तेरा तो बहुत लॉस होता है फिर। अरे मम्मी पापा, आप लोगों को हो क्या गया है? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे आप लोगों पे कैसा घाटा? अरे आप मेरे माँ बाप हैं, आपने मुझे पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है, तो मेरा फर्ज है ना आप लोगों का खर्चा उठाना। आप लोगों के लिए ही तो कमाता हूँ मैं। वाह बेटा, तो क्या बहू आसमान से टपकी है? उसके माँ बाप ने नहीं पैदा किया, उसके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया लिखाया, ऐसे ही तेरे पास आ गई। उन लोगों ने कुछ खर्चा नहीं किया इसके लिए। उसके बाद भी बेचारी ये अपना घर परिवार छोड़ के तेरे घर में रहती है, तेरे माता पिता की दिन रात सेवा करती है, और उसके बाद भी उसे अपनी हर जरूरत के लिए तेरे सामने 10 बार भीख मांगनी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसके बाद तू बहू को पैसे देता है और उसमें भी तू नाटक दिखा रहा है। देख बेटा, एक बात मेरी कान खोलकर समझ ले, चाहे लड़की हो या लड़का, माँ बाप उसी तरीके से बच्चों को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं जिसकी जितनी हैसियत होती है। बस फर्क इतना है कि वो लड़की है इसलिए उसको दूसरे घर आना पड़ता है, और तू लड़का होकर अपने घर में राजा की तरह रहता है। अरे जब एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर तेरे माँ बाप की दिन रात सेवा करती है, उन्हें अपना सब कुछ मानती है, तो तू क्या एक दिन के लिए बहू के साथ नहीं जा सकता? मैं तो कहती हूँ राखी पे हमेशा तुझे बहू के साथ जाना चाहिए। अगर बहू हमें अपना माँ बाप समझती है, इतना सब कुछ करती है हमारे लिए, तो तेरा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं उसके माँ बाप के प्रति? सिंपल सी बात है बेटा, भगवान ने 2 ही तरह की संतानें देता है, या तो लड़की होगी या तो लड़का। लड़की देकर लड़का मिलता है और लड़का देकर लड़की मिलती है, बस इतना सा फर्क है बेटा। और तू रिश्तों को, नातों को, त्योहारों को पैसे की तराजू से मत तोल। एक दिन तू ऐसा करके अमीर तो बन जाएगा, लेकिन उस अमीरी के पैसे को खर्च करने के लिए, उस खुशी को बांटने के लिए तेरे पास कोई अपना नहीं रहेगा, अगर तू ऐसे ही रिश्ते त्योहारों का मोल करता रहा तो। आप शायद सही कह रही हो माँ, मैं शायद पैसे के चक्कर में ये सब भूल ही गया था कि त्योहार किस लिए होता है। हाँ बेटा, ये राखी का त्योहार भाई बहन की जिंदगी का सबसे पवित्र त्योहार होता है, जिसमें भाई अपनी बहन को जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है, और बहनें अपने आप को सिक्योर करती हैं। और अगर उनके सर पर भाई का हाथ होता है ना, तो दुनिया में कहीं भी रहे, उनके मन में एक तसल्ली रहती है कि कुछ भी परेशानी होगी तो मेरा भाई है मेरे लिए, वो मेरे सुख दुख में, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहेगा। समझा? भाई बहन के ऐसे पवित्र रिश्ते पर पैसे की मुहर मत लगा बेटा। मुझे माफ़ कर दो माँ। पिंकी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी जो मैं इतने पवित्र रिश्ते को पैसे से तोलने लग गया। माना कि पैसा बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि रिश्तों की मौत हो जाए। तुम पैसे ले लेना, अलमारी में रखें, तुम्हें जितनी ज़रूरत हो। और हाँ, तुम अपने मायके जा रही हो, तुम्हें रुकने की इच्छा है तो 4-6 दिन रुक के आना, यहाँ हम संभाल लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए, और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।